औरंगाबाद बिहार। मेरा ऐसा ठीक करो, तो दिखे ले जाओ करो तो। हम्म, एक साल में। बिहारी हो, बिहारी हो चाहे कोई हो, औरंगाबाद में आज दूसरा दिन है सत्संग का। सत्संग की जरूरत तो युद्ध के मैदान में भी है। भगवान कृष्ण साथ में है, सगे संबंधी भी सामने है। फिर भी सत्संग की जरूरत पड़ी अर्जुन के कल्याण के लिए। सत्संग की जरूरत पड़ी अर्जुन का निमित्त बनकर विश्व का कल्याण के लिए। सत्संग की जरूरत पड़ी, तो वो सत्संग हुआ गीता। गीता का एक आध श्लोक, गीताया श्लोक पाठेन गोविंद स्मृति कीर्तनात् साधु दर्शन मात्रेण तीर्थ कोटि फलम मिले। गीता की ऐसी भारी महिमा है। भगवान ने युद्ध के मैदान में वो सार बात बताई जिसका अमल करने वाला मुक्त आत्मा हो जाए, सब दुखों से सदा के लिए छूट जाए, सब कर्म बंधनों से छूट जाए। भगवान कहते हैं इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, देखना, सूंघना, चखना, इसका उपयोग करो, उसमें राग न करो। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, और किसी बात का, किसी चीज का अहंकार न करो। मैंने ये किया, वो किया, मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। ये तो तरंग आते जाते हैं, अपने को जोड़ो मत किसी से। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अन अहंकार एव च। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, शरीर के जन्म के दुख को याद करो। कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया तैयार बैठे हैं। जन्म के समय कितना दुख होता है, बुढ़ापे में कितनी परेशानी होती है, रुग्ण अवस्था में कितनी तकलीफें होती है, और आखिर ये शरीर नहीं रहेगा। ऐसा ध्यान रखकर शरीर से ममता हटाओ, वस्तुओं से अहंता हटाओ। वस्तुओं को पता नहीं मैं किसकी हूँ।
हाँ ठीक है। हाँ। एक बड़ा भगवान का कौशल्य भक्तों के हित में गीता का 101 श्लोक किसी भी प्रकार का साधक हो उसकी उन्नति करने में सक्षम है। मैत्री करुणा एवं च, अपने से श्रेष्ठ जो है ईश्वर की तरफ आगे हैं उनसे प्रयत्न पूर्वक मैत्री करो। अपने अधीनस्थ है उनसे 19-20 गलती होती रहती है, तो करुणा करके उनकी गलती को क्षमा करके उनकी गलती निकालने में सहयोग करो। इस निर्ममो निरहंकार शरीर को और संसार को मेरा मेरा भीतर से न मानो, बाहर से भले व्यवहार में कहो लेकिन भीतर से न मानो। निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी, दुख आए तो उसमें डूबो मत, सुख आए तो उसमें बावरे मत हो जाओ। आया है, जो आता है वो जाता है, वो अनित्य होता है। अनित्यानि शरीराणि, शरीर सब अनित्य है। तो शरीर में जो दुख आया वो नित्य नहीं है और जो सुख आया वो भी नित्य नहीं है। सुखम व यदि व दुखम, सुख से अवस्था आ जाए चाहे दुखद अवस्था हो, तो योगी परमो मता, न सुख में डूबता है न दुख में डूबता है। मेरे मत से वो परम योगी अर्थात मेरे से ठीक से मिला हुआ, क्योंकि मैं नित्य हूँ और नित्य वृत्ति से मेरी अनुभूति होती है। सुख दुख अनित्य है, लाभ हानि अनित्य है, जन्म मृत्यु अनित्य है, लेकिन उसको जानने वाला सत्य चित आनंद आत्मा नित्य है। तो नित्य का अंश है, अनित्य में आसक्ति करने के कारण, अनित्य को सच्चा मानने के कारण दुख बढ़ गया। सुख को भी सपना माने, दुख को भी बुलबुला माने। सुख सपना दुख बुलबुला,
दोनों है मेहमान, दोनों बीतने दीजिए, अपने सोहम स्वरूप को पहचान। श्वास अंदर जाता है तो सो, बाहर आता है तो हम। ये अजपा गायत्री चलती रहती है। ध्यान रहे तो सुनाई भी पड़े, अभ्यास करे तो अनुभव भी होगा। हम ये नहीं है, इनको जानने वाले। तो क्या करें? श्रेष्ठ जनों से मैत्री करो, अधीनस्थ और छोटों पर करुणा करो। मैत्री करुणा एवं च, अर्थात जो निपट निराले हैं उनसे उपेक्षा करो। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा एवं च में आ गए। तो जो बढ़िया काम करते हैं उनको देखकर अनुमोदित करो, वाह भाई बढ़िया किया, सत्संग में गए बहुत बढ़िया, किसी गरीब के आंसू पहुंचे बहुत बढ़िया, कीर्तन यात्रा किया बहुत बढ़िया। जो भी सत्कर्म है उसमें अनुमोदित कर दो। तो श्रेष्ठ जनों से मैत्री, छोटों पर करुणा, अच्छे काम करने वालों को अनुमोदन, और जो निपट निराले हैं उनसे मुंह न लगो, उनसे सिर न खपाओ, उनके पीछे अपना मन और समय खराब न करो। उपेक्षा, मानो वो तुम्हारे लिए है ही नहीं, अपना अनुभव गुप्त कर दो। ईश्वर के रास्ते और संसार में सफलता से जी सकोगे। अगर ये चार चीजें हैं, श्रेष्ठ जनों से मैत्री, आधीनस्थ पे करुणा, और सज्जनों पर के प्रति अनुमोदन, और जो निपटने वाले हैं उनसे उपेक्षा, तो बहुत सारे खिंचाव तनाव से बच जाओगे। और वो समय निर्ममो निरहंकार, ममता रहित अहंकार रहित स्वभाव में, सुख दुख में समता आएगी। समता अपने आप में बड़ी तपस्या का फल है। महाभारत का युद्ध पूरा हो गया, अचानक पांडव वंशी उत्तरा का आक्रांत सुनाई पड़ा, रुदन सुनाई पड़ा। श्री कृष्ण पहुंचे, जानकारी ली कि गर्भ से मृतक बालक पैदा हुआ है। श्री कृष्ण को समझने में देर न लगी। अश्वत्थामा ने पांडवों का वंश न चले, इसलिए गर्भस्थ शिशु को गर्भ में ही पूरा कर दिया। श्री कृष्ण भुजाएं उठाकर कहते हैं, दिशाएं सुन ले, आकाशचारी सिद्ध देवता, जो भी महान आत्माएं हैं सुन ले। मैं वसुदेव देव की पुत्र कृष्ण, महाभारत के युद्ध का सूत्रधार, संधि दूत होकर गया, तब से लेकर महाभारत के युद्ध में भी सक्रिय रहा। फिर भी मेरे मन में कौरवों के लिए द्वेष न रहा होता तो, और पांडवों के लिए मेरे मन में राग न रहा हो तो, मैं नियति के अनुसार, धर्म रक्षा के अनुसार राग द्वेष रहित ये सब कार्य किया हो तो मेरे चित्त में समता
का साम्राज्य रहा हो तो उसकी परीक्षा के लिए ये मृतक बालक जीवित हो जाए। इतिहास साक्षी है। वो मृतक शिशु जीवित हो गया। श्री कृष्ण की क्षमता की परीक्षा, उसका नाम परीक्षित पड़ा। तो पांडवों का वंश चलाया, उनका बेटा हुआ जन्मेजय। और आखिरी में उनको शुक्रताल में सुखदेव जी का भागवत सत्संग मिला और मृत्यु जैसे भीषण घटना को भी देखते हुए क्षमता से शरीर छोड़ दिया। तो किसी में आसक्ति करना, अपने को तुच्छ बनाना। जो होता है, अपने तरफ से प्रयास किया, बाकी आग्रह नहीं। श्री कृष्ण से गंभीर होकर उद्धव ने पूछा कि केशव, मनुष्य जीवन का परम फल क्या है? बुद्धि का फल क्या है? माधव, तुम ही बता सकते हो। श्री कृष्ण ने कहा, बुद्धि फल अनाग्रह। बुद्धि का फल है कि अनाग्रह। मौत आती है तो फिर शांति से मौत को भी देखो। अपमान होता है तो उसको भी देखो, मान होता है उसको भी देखो। उनमें घुल मिल के परेशान मत हो जाओ। ये कर्म बंधन बढ़ाओ मत। कर्म को कर्तृत्व बुद्धि से देखकर, भोक्तृत्व बुद्धि से देखकर अपने सिर पर हावी मत होने दो। आज पूर्णाहुति की वेला है। सार सार बात समझना बहुत जरूरी है। ये 2 दिन की तपस्या तुम्हारी, कुछ ऐसी बातें समझ लो कि जीवन सफल हो जाए। तो मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये सद्गुण अपने जीवन में ले जाने। छुपे हुए हैं, उनको उभार लो। सुख में इतने मशगूल न हो जाओ कि सुख के आसक्ति हो जाओ। दुख में इतने भयभीत न हो जाओ, दुख में इतने डरो मत। सुख और दुख एक ताना बाना है, और जीवन में विकास के लिए अहंकार और विलासिता मिटाने के लिए दुखद परिस्थितियां का सर्जन कर रखा है विधाता ने। और निराशा और विषाद मिटाने के लिए सुखद परिस्थितियां आती। तो सुख आए तो बांटने की चीज है, और दुख आए तो पैरों तले कुचलने की चीज है। दुख में निर्लेप रहने की अपनी भीतरी तैयारी होगी, नहीं तो तुम्हारा गृहस्थी जीवन भी साधुताई से संपन्न होने लगे। कपड़ा पहन लेना, साधु वेश धारण करना एक बात है। परम कार्य साध लेना, अपने को आत्म रूप में जानना, अपने नित्य स्वभाव को पहचानना। सुख दुख अनित्य स्वभाव है, जन्म मृत्यु अनित्य स्वभाव है, लेकिन सत्य जो सदा रहता है, चित्त जो चेतन है, आनंद वो अपना असली स्वभाव है। सच्चिदानंद स्वभाव असली है, सहज स्वभाव। शंकर सहज स्वरूप संभार, लागी समाधि अखंड अपार। तो सहज स्वरूप इतना महान है। तो आज से पक्का करना कि चाहे कैसी भी अवस्था आए, उनको ज्यादा महत्व देकर हम तुच्छ न बनेंगे।
अवस्थाएं तुच्छ है, आती है जाती है। हम इनको जानने वाले हैं। हम सच्चिदानंद चैतन्य हैं। और ये अवस्थाएं प्रकृति में है, अष्टधा प्रकृति में है, पंचभौतिक शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार में। प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः। गुण और कर्म प्रकृति में होते हैं। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्येत। अहंकार से विमुक्त आत्मा हो गया, अपने को कर्ता मानकर परेशान हो जाता है। करण करावन हार स्वामी, सकल घटा के अंतर्यामी। करने कराने वाला परमात्मा है। और विवेक दिया है, अनुचित से बचो और उचित होने दो। भी कुछ हो गया तो उसको अपने आप में, अपने मैं में हंस के परेशान मत हो जाए। बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे। अरे हम तो ऐसे थे, ऐसे थे, हम तो सही जगह पे हैं, ऐसा है वैसा है। ऐसा मूर्खता का चिंतन करके हम तो पागल हो जाते। नहीं होता है। इतनी बड़ी घटनाएं घटी फिर भी उसका महत्व न रखे, ये आत्मज्ञान की महिमा है। इतना बड़ा लाभ हो तो भी उसमें अभिमान न हो। आत्म लाभात परम लाभम न विद्यते। आत्म लाभ से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। आत्म ज्ञान से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है। आत्म सुख से बढ़कर कोई सुख नहीं। फिर भी यद पदम प्रेप्सवो दीना शक्रादय सर्व देवता, अहो तत्र स्थितो योगी हर्षम न को जाए थे। इस पद को पाए बिना इंद्र आदि अपने को दीन मानते। उस आत्म पद को पाकर ज्ञानी को हर्ष नहीं होता, अहम नहीं होता। प्रसन्नता होती है, लेकिन अहंकार नहीं होता। तो आप अपने जीवन में अहंकार को महत्व न दो, दीनता को भी महत्व न दो। महत्व अपने सतचित आनंद स्वभाव को, सोहम स्वभाव को, चैतन्य स्वभाव को दो। जिसको महत्व दोगे उसी की महत्ता में आप एकाकार हो जाएंगे। जरा जरा बात को लंबा विस्तार करना, बोलना, पुनरावृत्ति करना, ऐसा समय गवाओ। समय बड़ा कीमती और संसार बड़े हितकारी है। तो सत्संग के संस्कारों से अपने को भरो। अभी तो तबाही के साधन आसान हो गए। एंड्रॉइड फोन में गंदे गंदी फिल्में, गंदे गंदे हाव भाव। लेकिन एंड्रॉइड के कारण सत्संग भी तो आसान हो गया। हमारा सर यूट्यूब पे बापू जी के सत्संग वीडियो, वही वो, या और किसी महात्मा कल्याण के साधन भी सरल हो गए। वो आज का श्लोक ये है, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा। मैत्री करुणा एवच, मतलब मुदिता उपेक्षा उसमें आ गई। निर्ममो, किसी में ममता न जोड़ो। निर्ममो निरअहंकार, ममता न रखो, अहंकार न करो। सम दुख सुख क्षमी, दुख और सुख में उलझो मत। सुख सपना है, दुख बुलबुला है। नाम सोहम है, लेकिन जरा सी बात में कूद पड़े बंदर के नाम। नहीं नहीं, धीरज रखो। बहुत गई थोड़ी रही, व्याकुल मन मत हो।
धीरज सबका मित्र है, करे कमाई मत। धैर्यवान बनना चाहिए, विचारवान बनना चाहिए, सुख दुख में संवान बनना चाहिए। तो ये सद्गुण सत्य से जोड़ देंगे। सत्य चित आनंद अपना आत्मा है, उससे जुड़ने में ही सार है। उससे दूर जाने में भटक जाएगा आदमी। बिछड़े हैं जो प्यारे से दर बदर भटकते फिरते। जरा बात में इधर हो गया, जरा बात में चल दिया, जरा बात में ये कर दिया। ये तुच्छ व्यक्ति की पहचान है। धीर गंभीर विचारवान पुरुष होना चाहिए। योग वशिष्ठ में बहुत बार पुनरावृत्ति करके कृपा करके वशिष्ठ जी ने समझाया कि विचारवान सुख पाता है। विचार रहित होकर जो काम करता है, बिन जरूरी सोचता, बिन जरूरी लेता देता खाता, उसको बड़ा पश्चाताप करना पड़ता है। विचारवान होकर कर्म कर। तो कर्म के आरंभ में विचार, कर्म के करते समय विचार, कर्म के अंत में भी विचार। और अच्छा काम हुआ हो तो फूलो मत, इससे भी अच्छा कर सकते थे क्या, करते थे तो और करेंगे। और शरीर में कभी थकान अथवा कार्य का दबाव आ गया हो, तो काम ज्यादा है, ऐसा है वैसा है, सोचकर उसको मन से बड़ा मत बनाओ। ये तो कुछ भी नहीं है। जितना जितना जिम्मेदारी का काम आदमी हंसते खेलते निभाता है, उतनी उसकी योग्यताएं खुलती खिलती। एक शक्कर की दुकान संभालते थे, अभी वो दुकान तो कुछ भी नहीं, तुच्छ। 432 आश्रम संभल रहे हैं, गौशालाएं चल रही है, गुरुकुल चल रहे हैं, और तुम्हारे बीच हरिओम भी हो रहा है, और भी क्या क्या होता है। पाउंटा साहेब वाले सुन रहे हो? तो कर्म का बोझ अपने सिर पर मत पटको। न भोक्तापने का बोझ पटको, न कर्तापने का बोझ पटको। निर्भर रहो, निर्लेप रहो। जैसे कुलीन राजकुमार खेल कूद के लिए काम करता है, हंसता खेलता है, विनोद मात्र जीवन जीता है, ऐसे ही तुम भी भगवान के कुलीन राजकुमारों के राजकुमार हो। किसी बात का तनाव मत करो, क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो। कभी कभी तो अखबारों में भी हवा छपता रहता है, हो के क्या होगा। राम गयो रावण गयो ताको बहु परिवार। कह नानक फिर कछु नहीं, सपने जो संसार। जैसा स्वप्न रहन का ऐसा ये संसार। संसार को सतबुद्धि से मत देखो, स्वप्न की नहीं, पर अपने चैतन्य को। अपना नहीं, अपना चैतन्य शाश्वत है। कई सपने आए चले गए, तुम वही के वही। कई जागृत आए चले गए, तुम वही के वही। कई दुख आए चले गए, कई सुख आए चले गए, कई मृत्यु आए चले गए, तुम वही के वही। तुम ज्ञान स्वरूप हो, मन तो ज्योति स्वरूप, अपना मूल पहचान। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मत। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मेरे हृदय में कौरवों के प्रति द्वेष न रहा हो तो, पांडवों के प्रति राग न रहा हो तो, आकाशचारी सुन ले, दिशाएं सुन ले, मेरी समता के परीक्षार्थी बच्चा जीवित हो गया।
बच्चा जीवित हो गया, उसका नाम परीक्षित। बाद में वही परीक्षित राजा भागवत की कथा सुनकर सतचित आनंद स्वभाव में स्थित हुए, मुक्त हो गए। तो औरंगाबाद में दूर दूर से आए हो, इतनी बड़ी श्रद्धा तपस्या है, तो ये बड़े में बड़ी बात श्री कृष्ण की अपने जीवन में ओत प्रोत कर ली। समय बीता जा रहा है, अभी अगर सावधान नहीं रहेंगे तो हम भी सुन लेंगे। जो समय का सदुपयोग नहीं करता, समय उसे कुचल के आगे निकल जाता है। समय का सदुपयोग करो, विचार का सदुपयोग करो, धन का सदुपयोग करो, श्वास का सदुपयोग करो। सत वो है चेतन आनंद, उसी में स्थिति। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेव। हे हरि, हे सच्चिदानंद, प्रभु के कोई रसमय सुखमय प्रेरणामय नाम है, उसका आश्रय लो। इधर उधर के बकवास में समय बर्बाद नहीं। समय देकर सब कुछ हासिल हुआ, चाहे 90% मिले, चाहे 80% मिले, समय देकर। वो सब चीजें देकर बीता हुआ समय दिया, वो वापस नहीं ला सकते। 20 साल उम्र है तुम्हारी, 22 साल है, जो भी दिया, तो जो मिला है वो मिला हुआ वापस करो। तो 22 महीने, तो क्या 22 दिन, 22 घंटे भी उम्र बढ़ेगी नहीं। ऐसा कीमती टाइम है। तो टाइम को कीमती में कीमती परमात्मा के निमित्त टाइम को लगा। समय सबसे ज्यादा मूल्यवान। मूल्यवान में मूल्यवान तो है साक्षी परमात्मा, अपना आत्मा। दुखेषु अनु उद्विग्न, सुखेषु विगतः स्पृहः। दुख में उद्विग्न मत हो और सुख में स्पृहा मत करो। दुख को बड़ा मानकर उसे दबो मत, भागते फिरो नहीं। ज्ञान न होता है लेकिन विचार से होता है, बुद्धिमत्ता से होता है। नाम तो है सो हम, लेकिन तिनके जैसी धैर्यता नहीं। जैसे हवा का झोंका लगा और तिनका उड़ चला, ऐसे उड़ चला। ऐसा तुच्छ आत्मा में बने, जीतात्मा, जीतात्मा बने। ये तो भजन बच्चों को सिखाती महिला। रात अंधियारी हो, धन घटाए कारी हो, मंजिल तेरी दूर हो, बड़े बड़े मजबूर हो, तो क्या करोगे, डर जाओगे? नहीं। टका टका धिम धिम, हर हर ओम ओम, हर हर ओम ओम, हर। रोज थोड़ी देर एकांत में बैठो, शांत मना हो जाओ। 1 घंटा ध्यान करो, 6 घंटे आपको, 8 घंटे कार्य करने की अच्छी शक्ति प्राप्त हो जाएगी। हफ्ते में एक आध दिन, 2 घंटे 4 घंटे मौन रखो। कभी बैठे हैं तो दोनों होठ मिला दो, ऊपर के दांत ऊपर, नीचे के नीचे, उनके बीच जीव को रखो। जितनी देर रहती है उससे एकाग्रता है, इससे आपका बल बढ़ेगा। सुख और दुख में
राग और द्वेष में जो फिसल जाते हैं उससे आपकी रक्षा होगी। ऐसे श्वासोश्वास को देखो। नींद में से उठो, थोड़ी देर चुप बैठो, शांत बैठो। वही शांति बढ़ते बढ़ते प्रशांत आत्मा हो जाओ। ओम 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 ओम। फिर से दोहराता हूँ। मैत्री करुणा एव च निर्ममो निरहंकार हम सुख दुख क्षमी। इंद्रियों के अर्थ में वैराग्य। से उसके कमरे में जानकारी ली। वानर बना था, कभी तू मृग बना था, कभी तू क्या बना था, फलाने देश में तू ये हुआ था। मैं तेरे और मेरे बहुत जन्मों को जानता हूँ। माँ बाप के लिए रो रहा है। बंग देश में तो हाथी बना था, हाथी ने तेरी माँ को। छह सौ सैतीस टेलीग्राम पर जुड़े हैं। 553 जगह पर लिंक जा रहे हैं। भारत में 429 जगह और विदेशों में 75 जगह पर। कहीं 25 आदमी, कहीं 500 आदमी, कहीं 5 आदमी, कहीं 15 आदमी। जुड़ने वाले ऐसे जुड़ो कि जिससे जुड़ा जाता है उसको अपना आत्मा मानो। ये तो मन है, आंखें हैं, इंद्रियां, लेकिन सत्ता तुम्हारा आत्मदेव की। ये सब देखा अदेखा हो जाएगा, सुना अनसुना हो जाएगा। फिर भी जो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। मौत आती तो शरीर साथ छोड़ देता, फिर भी जो साथ नहीं छोड़ता उस चैतन्य परमेश्वर को हाजिर हजूर जान लो बस। चित्तौड़गढ़ में सम्मेलन कर रहे हो, भाग्यशाली तो हो चित्तौड़गढ़ वाले। मेरे को बताया गया था। इस निमित्त सत्संग सुनना बहुत ऊंची बात है। तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल। गुरु मिलेंगे तो सत्संग मिला, और सत्संग अनंत से मिलाने का सामर्थ्य रखता है। सारी सृष्टि के स्वामी से एकाकार करने की शक्ति सत्संग में है। बड़े भाग्यशाली हो आप।
ऐसा सम्मेलन में ऐसा कार्यक्रम करके अपनी 7 पीढ़ियां भी तारते और लोगों के भी तरती है। सब तरती लोकांतार्य। हे भगवान ऐसे ही दिन करो। कबीर जी कहते हैं कथा कीर्तन रात दिन जिनका उद्यम एह कबीर व भक्त की हम चरणन की थे। ये कौर समिति, बाड़मेर समिति, जोधपुर समिति, जहां तहाँ ये सत्संग कराने में लगी है, क्या सूझबूझ है, क्या सतबुद्धि है। चाहे फिर कोई राम हो, चाहे बाड़मेरी हो, चाहे कर राम हो, इन्हों ऐसे आपके सत्संग सुनने सुनाने की जो तत्परता है, राजस्थान को, रणभूमि को रणवीर में बदलने वाली जो चेष्टा है, तलवारों से, लाठियों से, बमों से संसार का भला नहीं होता, सत्संग से भला होता है। असली भला तो सत्संग से ही होता है। बड़े बड़े बम बने, बड़े बड़े मारक जहाज हैं, मिसाइलें हैं, वो तो अहंकार का झगड़ा है। बाकी तो मौज ही है। भगवत शांति पावे, भगवत ज्ञान पावे। भागवत में एक श्लोक नरहरि महाराज ने मुझे सुनाया। मेरे अलमस्त पहुंचे हुए संत थे। न चलती भगवत पदार विंदात लवन निषादम अपी। वो जो भगवत भक्तों में श्रेष्ठ कौन है, कि जिसको समझ आ गया कि वो मुझे नहीं छोड़ता, मैं उसे नहीं छोड़ता हूँ। वो चैतन्य आत्मा में हूँ, मैं हार्ड मास का शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, और ये चीजें वस्तु मेरी नहीं थी, नहीं रहेगी। लेकिन इनको चलाने वाला, जानने वाला परमात्मा आत्मा मेरा है, रहेगा, मरने के बाद भी रहेगा। सूक्ष्म शरीर में उसी की सत्ता से दिखता है कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरी पति है। ऐसे परमात्मा में जो जगह है, उसकी माता धन्य है, उसके पिता धन्य है, उनका कुल गोत्र धन्य है। धन्या च वसुधा देवी, शिव जी कहते हैं। जहाँ वो भक्त रहते हैं वो भूमि धन्य है। शिवपुर गौशाला वाले, गौशाला तो वैसे ही धन्य है, लेकिन सत्संग सुनने वाले जहाँ बैठे वो भूमि भी तो धन्य है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रीति देवाय, माधुर्य देवाय। ओम ओम ओम। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, सुखम वा यदि वा दुखम, राग में छलो मत, द्वेष में जलो मत। ये मनुष्य की शक्ति क्षीण करने वाली शैतान। महाभारत का युद्ध संधि दूत होकर गए, इतनी मार काट हुई, लेकिन कृष्ण के मन में पांडवों के प्रति राग नहीं हुई। ऐसी विद्या कौरवों के प्रति श्री कृष्ण के हृदय में द्वेष नहीं। ऐसा जीवन है। ऐसे ही मैं भी अगर राग और द्वेष रखता तो कहीं का न रहता। गुरु कृपा से यथा युग व्यवहार होता है, राग युक्त दिखे, द्वेष युक्त दिखे, लेकिन किसी के लिए नहीं। हरे राम बोले टिकट मिल रही है, टिकट मिल गया, चुप बैठो, मत फंसो हमने अभी। तो जो बच गए तो बच के निकल भी जाए। कीड़ा पर केसर गया।
नारायण हरि, हरि ओम हरि। अब तो सत्संग में लगाओ, बस हो रही है। बाकी सब जो होते ही रहे। हरि ओम, हरि ओम, 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 ओम। आज का बड़ा सार गर्भित सत्संग, बार बार विचार में। जब भी जहाँ भी हो में इस सत्संग का आश्रय लोगे तो बहुत सारे जन्मों की पीड़ाओं से बच जाओ। ऐसा सत्संग, एक जन्म में कितनी पीड़ा आती है, कई कई जन्मों की पीड़ाओं से बच जाओ। गीताया श्लोक पाठे में गोविंद स्मृति कीर्तनाथ। गीता के श्लोक का पाठ कृष्ण बोलते ममैवांशो जीवलोके जीव भूत सनातन। जो जीव 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 कह रहे हैं वो मेरे वंशज है। कृष्ण शाश्वत है तो तुम भी शाश्वत हो। कृष्ण मायावी शरीर छोड़ते तो तुम पंच भौतिक शरीर छोड़ते। कृष्ण ने अपने को पहचान लिया, तुम पहचानने के रास्ते चलो। अहमद ने पहचान लिया तो कृष्ण को प्रेमा भक्ति में अहमद कृष्ण को सुना देते, कृष्ण अहमद को सुना देते। ऐसी सुंदर कथाएं याद करके तुम भी अपनी मति गति को ऊंचा करो। किसी भी परिस्थिति में इतने कुप्रभावित नहीं हो। कुछ का कुछ निर्णय करो, कुछ का कुछ अहम करके परेशान हो जाओ। वापी क्या हाल है? वापी आश्रम वाले, वापी वाला छो, वापी में સાંભળો છો? વાપી ધાપી હિલચાલ નથી થતી। આ તો હિલો વાપી। હરિઓમ। હા, હવે ખબર પડી। મારી નાવડી દરિયામાં ડોલે ગુરુજી, બહુ સાગર થી તાર જોરે। ઇન્દોર, ઇન્દોર, ઇન્દોર આઉટડોર। એમાં મમતા ના મગર છે મોટા, નથી પડતા એ મુझથી વિખૂટા। મને પકડ્યો છે જબરા, જોરે ગુરુજી, ભવસાગર થી તાર જોરે। હે સુરતી લાલા લાલીઓ, ભવસાગર થી તરવા માટે જન્મ મળ્યો છે। ખમણ ખાય ખાય તો પહોંચી ગઈ ખમણ। हरि ओम, नारायण हरि, हरि। सुरती भागशाली तो जबरा हो, ज्यारથી आश्रम बन्यो ત્યારથી તો સુરતવાળા જીવનમાં લીલા ये सब कहाँ कहाँ के लोग ये बड़ोड़ा, शिविर, राजकोटी, वक्ता। ओम, हरि ओम। बहुत सार गर्भित सत्संग था। कृष्णनगर रायपुर, ओमकार, कृष्णनगर रायपुर। ओमकार भैया के सानिध्य में शिविर वाले भागशाली हो। अभी जो सार गर्भित बातें सुनी, सुख में फंसो नहीं, दुख में दबो नहीं। हाँ, मैत्री करुणा ये वचन, इसको अपने जीवन में उतारोगे तो बहुत महान आत्मा बन जाओगे। ओम, हरि ओम। प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम। अब जितने जुड़े, कहाँ तक जुड़े, नाम वाले जंप मारते रहते हैं। भोपाल, ये भोपाल आश्रम 3900
3988 टेलीग्राम से, मतलब अभी 4000 में तो 12 कम है। और कुल जुड़े हैं 570 जगहों पर। जुड़ने वाले ऐसे से जुड़ो कि जिससे तुम कभी बिछड़ते नहीं हो, वो तुमको पता नहीं है, इसीलिए जन्म मरण के दुख है। बिछड़े हैं जो प्यारे से दर बदर भटकते फिरते हैं। दृढ़ निश्चयी बनो। गुरु की आज्ञा साधु जाने, गुरु की सेवा साधु जाने, गुरु सेवा क्या मुझ पिछाने। तो हम वही है, परिस्थितियों से दबे नहीं। नारायण 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 ओम। नारायण नारायण नारायण। हरि ओम 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 ओम। प्रभु जी ओम 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 ओम। प्यारे जी ओम 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 ओम। बड़ वाले दिखाई देते हैं जी, बड़े ओम 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 ओम। आनंद दाता ओम 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 ओम। सत्य सार गर्भित सत्संग दाता हरि ओम ओम ओम। लीलाशाह प्रभु जी हरि ओम 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 ओम। आनंद ओम ओम। माधुर्य ओम ओम। मम सत्यदेव ओम 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 ओम। खूब हंसो अब खूब हंसो। क्यों रोते हो इस विचार। जो होना है सो होना है, जो पाना है सो पाना है, जो खोना है सो खोना है। सब सूत्र प्रभु के हाथों में है। ना हक करने का बोझ उठाना है। करता दाता परमात्मा है। क्यों रखना हो। सो हम वो हम चैतन्य हो, शाश्वत हो हम, अपने को खोज लो। नारायण हरि। हरि ओम हरि। जय जय हरि ओम। दर्शन हो रहे हैं। हाँ जी। ओम 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 ओम। जो जयपुरिया खीरे की प्रसादी खाई। नहीं खाई हो तो केरा हो तो बांट देना, खीरे की प्रसादी। उसमें फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, बड़े फायदे होते हैं। हमने भी खाया खीरे का कचूमर। आटा की रोटी तो 40 ग्राम, अथवा दलिया 40 ग्राम, बाकी खीरा का कचूमर वजन घटाने के लिए और पेट साफ करने के लिए। खीरे में भी बहुत सारे गुण हैं। अरे नारंगी भूख लगा, भोजन के पहले फल मिले तो नारंगी पहले खा लो, मैं अपने आप तेज भूख लगी। सेतु मिले तो गर्मी हरे, जामुन मिले तो कुछ और करे। जय जय हरि ओम। जय जय।